कृष्ण भक्ति शाखा के ऐसे गुरु की हम बात करने वाले हैं, ऐसे गुरु की या संत की बात करने वाले हैं जिनका नाम है सूरदास। सूरदास मतलब जन्म से इनकी आंखें नहीं थी, देख नहीं पाते थे। हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हिस्ट्री खबरी पर, जहां हम बात इतिहास की करते हैं। और अभी हम भक्ति मार्गों की बात कर रहे हैं। मध्यकालीन इतिहास में इतनी ज्यादा भक्ति भावनाएं चलती रही, अलग अलग लोगों ने अपने अपने भगवान को अलग अलग प्रकार से व्याख्या करी, उनका गुणगान करा, उनकी भक्ति करी। और इन्हीं में से एक व्यक्ति विशेष जिनको हम बोलते हैं संत सूरदास जी। अब कई बार संत भी लग जाता है और कई बार इनके दोहे इतने मशहूर हैं क्योंकि भगवान की भक्ति में ये व्यक्ति इतने रम गए थे कि आंखें ना होने के बावजूद, आंखें नहीं थी इनकी, उसके बावजूद इनने भगवान को देखा, भगवान से मिले और भगवान के साथ ही खेलते कूदते सारे काम इन्होंने किए हुए हैं। मतलब अपने दोहों में भगवान कृष्ण के इतने बड़े फैन थे कि भैया भगवान को देखा तो कभी था ही नहीं, ना मूर्ति देखा ना कुछ देखा, लेकिन अपने ही भगवान को बिना आंखों से, इन्होंने मन की आंखों से इतना देखा है कि आज लोग बाग इनके ही सारे के सारे दोहों पे भगवान की पूजन भजन अर्चना करते हैं। आपने सुना भी होगा कृष्ण जी का कि मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, कि मैंने मक्खन खाया नहीं है, मैंने नहीं चुराया। क्यों कृष्ण जी को माखन चोर बोलते हैं? मक्खन चुरा के खाते थे। सो यही चीज उन्होंने अपने दोहों में बोला है कि मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। ये सारी चीजें क्या है कि इनके द्वारा लिखी गई, लिखी तो नहीं गई है क्योंकि लिख तो पाते नहीं थे, अंधे थे, बावजूद इनके ये कैसे व्यक्ति थे? दोहों के माध्यम से बोल के लोगों तक ये सारा का सारा अपना ज्ञान इन्होंने बांटा है। तो कृष्ण भक्ति शाखा के ऐसे गुरु की हम बात करने वाले हैं, ऐसे गुरु की या संत की बात करने वाले हैं जिनका नाम है सूरदास। सूरदास मतलब जन्म से इनकी आंखें नहीं थी, देख नहीं पाते थे, बावजूद क्या किया। चलिए जीवन परिचय को स्टार्ट करते हैं देर न करते हुए। सूरज चंद्र इनका वास्तविक नाम हुआ करता था। क्या? सूरज चंद्र वास्तविक नाम था और प्रसिद्ध हो गया सूरदास। नाम क्या प्रसिद्ध हो गया? सूरदास। जन्म बात करें तो 1478 ईस्वी में, 1478 ईस्वी में इनका जन्म हुआ दिल्ली के पास सीही में। ठीक है, कहा? सीही में, कई जगहों पे सीरी भी बोलते हैं, वहां पे इनका जन्म हो जाता है। पिताजी का नाम रामदास है और परिवार जो था वो ब्राह्मण परिवार था, सारस्वत ब्राह्मण परिवार। लेकिन समस्या यही थी कि पूरा परिवार गरीबी की चपेट में था, बहुत ही गरीब परिवार हो रहा था। इसमें कुल भाई की बात करें तो टोटल 7 भाई हुआ करते थे, 6 भाइयों की मृत्यु हो चुकी थी। 7 भाइयों में 6 की मृत्यु हो चुकी थी, 1 ही बच्चे थे। ठीक है, चलो पितामह मतलब दादाजी की बात करें तो हरचंद्र, ये महात्मा हुआ करते थे, ये भी मतलब विद्वान व्यक्ति थे, ब्राह्मण तो थे ही। उल्लेखनीय बात करें तो ये जैसा बता चुका हूं कि ये जन्म से ही कैसे थे? अंधे थे, दिखता नहीं था इनको। बावजूद इसके इन्होंने ये रचनाएं करी हुई हैं। कौन कौन सी? सूर सारावली। कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के हिसाब से अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो सीधा सीधा क्वेश्चन आता है कि साहित्य लहरी, सूर सागर और सूर सारावली ये किसकी रचनाएं हैं, किससे संबंधित हैं? तो सूरदास जी से संबंधित हैं। उनने ये इतनी ज्यादा दोहे लिखे हुए हैं, अब बोले हैं, बाद में इनको संरचित इनके शिष्यों के द्वारा किया गया है। तो सूर सारावली, साहित्य लहरी, सूर सागर। और बचपन में आपने अगर स्कूल की पढ़ाई करी है तो हिंदी की बुक में आपको जरूर सूरदास जी की रचनाएं मिल जाएंगी और बहुत सारी रचनाएं आपने पढ़ी भी होगी, याद भी आ रही होगी अभी देखते हुए। गुरु जी की बात करें तो वल्लभाचार्य इनके गुरु हुआ करते थे। प्रारंभिक अगर इनकी स्थिति की बात करें तो 18 वर्ष की उम्र में ही इन्होंने संन्यास ले लिया। ग्रह त्याग करके मथुरा में सन्यासी वाला जीवन ये व्यतीत करने लग गए। और वहीं फिर अब मथुरा तो किसकी नगरी है? ब्रज की नगरी, मथुरा नगरी कृष्ण की नगरी है ना। तो भैया मथुरा में कृष्ण जी के गुणगान जब ये करने लगे तो उनकी भक्ति में इतने भावरत हो गए कि सब कुछ भूल के केवल और केवल कृष्ण जी में ही रम गए। और उसका सार इन ग्रंथों में आपको दिख जाएगा। बात करें भक्ति भाव तो ये दास भाव से मतलब
प्रेम भाव है, ये कृष्ण जी को दास के रूप में, खुद कृष्ण जी के दास के रूप में ये अपनी रचनाएं भक्ति के तौर पे कर रहे हैं कि भैया आप बड़े हो, हम तो दास हैं आपके, सूरदास, है ना। ये दास भाव से भगवान की अर्चना, भक्ति, पूजा पाठ, भक्ति कर रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे इनके लेखक की बात करें तो विनय और हरिलीला, इनसे पद लेखन इन्होंने करे हुए हैं। और भाषा जो रही है इनकी आम जन जीवन की, उस समय की जो भाषा थी वो ब्रज भाषा थी, क्योंकि ब्रज में ब्रजवासी ही है और भाषा भी ब्रज है। ठीक है, ब्रजवासी मतलब मथुरा के लोग ब्रज भाषा ही बोलते हैं, ब्रजवासी इसीलिए कहा जाता है। 1583 ईस्वी में इनका निधन हो जाता है गोवर्धन के पास पासारौली गांव में। कहाँ? पासारौली गांव में 1583। अकबर भी फेन हो गए थे भैया इनके। ठीक है, सो उसी समय के ये व्यक्ति विशेष है। ऐसी ही नेक्स्ट रोचक जानकारी के मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।